हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, और एक वैकेंसी आया है खासकर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए। अभी जस्ट में एक लाया था अपडेट सेल को लेकर। सेल का वैकेंसी निकला बोकारो स्टील प्लांट में, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, महारत्न कंपनी है। उसमें खासकर मैकेनिकल वाले हमेशा बच्चे जो हैं, उसका वैकेंसी सच भी बात है, रोते रहते हैं वो, क्लियरली भी ये बात गलत नहीं है कि वैकेंसी बहुत ही नहीं के बराबर देखने को मिलता है मैकेनिकल वाले। लेकिन ये जो चांस है ना, इसरो देखो आप लोग का डिपार्टमेंट, अगर मैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट का बात करता हूँ तो आप लोग का डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ ध्यान देना, जितनी भी पीओसी कंपनी है ना, सेल, भेल, एनटीपीसी, इन सभी में आप ध्यान देते रहो। इसमें बीटेक का भी निकलता है, डिप्लोमा का भी निकलता है, तो आप लोग के लिए ये चांस है। इसके अलावा एसएससी जेई तो है ही, और आरआरबी जेई तो सबको पता है, ठीक है। उसमें तो लाखों बच्चा टूट पड़ता है, मतलब एक अगर वैकेंसी रहता है ना, देखो बात क्या है ना, बच्चा इस सबको क्यों इग्नोर कर देता है। जैसे इसरो में मान लो वैकेंसी निकला 50 या 100 वैकेंसी निकला, सेम चीज एसएससी जे में देख लो, मैकेनिकल का कितना वैकेंसी निकलता है वही 50-60 मैकेनिकल का, ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलता है। कभी कभार 100 निकल जाता है, नहीं तो कभी कभी तो 10 भी वैकेंसी निकला, 15 निकलता, कभी 3 वैकेंसी निकलता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करता। क्यों? क्योंकि वहां फोकस रहता है। इन सभी का आप लोग इग्नोर कर देते हो। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट ना, ये इन सब में ध्यान देना। इसरो, डीआरडीओ और जितने भी पीएसयू कंपनी है, महारत्न, नॉर्थन कंपनी है, सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, समझ रहे हो ना कि नहीं, यहाँ पे आप लोग का चांस बनता है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट। तो काफी अच्छा चांस आप लोग के लिए है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ वैकेंसी निकला, काफी अच्छा वैकेंसी निकला है, तो मैं बताऊंगा कैसे आप इसको निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपका इसरो का वैकेंसी ये है, एंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वन बाय वन करके डिस्कस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो इसरो प्रपोर्शन कॉम्प्लेक्स है उसके तरफ से वैकेंसी निकला, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। आईपीआरसी के तरफ से ये निकला है, एंड बात करते हैं हम लोग, देख लेते हैं भाई। तो वैकेंसी डिटेल देखो यहाँ से। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप बीटेक वाले के लिए तो नहीं है, डिप्लोमा वाले के लिए। अगर आप डिप्लोमा किए हो, फुल टाइम डिप्लोमा किए हो, देन यू कैन अप्लाई। तो पिछले वाला वैकेंसी भी बीटेक वाले के लिए नहीं था, डिप्लोमा वाले के लिए था, और ये भी डिप्लोमा वाले के लिए है। तो अच्छी बात है, डिप्लोमा को अच्छा चांस है कि आप लोगों को फाइट नहीं करना पड़ रहा बीटेक के साथ। क्योंकि अगर ये बीटेक में रहता, चाहे इससे पहले जो मैं सेल का लाया था और अभी जो मैं ला रहा हूँ, दोनों में मैकेनिकल का ज़्यादा पोस्ट है, तो दोनों में ही बात करता हूँ कि अगर बीटेक आ जाता ना, तो फिर डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हो जाता क्वालिफाई करने में। क्योंकि हर जगह जहाँ बीटेक आता है, जैसे एसएससी जेई में डिप्लोमा वाला स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप हमेशा सुनते होंगे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी वहाँ पे हम लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बीटेक वाले हम लोग को फाइट करके ले जाते हैं सीट को। यहाँ आप लोग का चांस बनता है। तो देखो यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करता हूँ, वैकेंसी निकला है किसके, मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर वैकेंसी 15 है, एंड यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। और अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। 15 बोलेंगे सर 15, देखो भाई इसरो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेलवे निकला कि भाई लाखों का निकाल दे, हजारों में निकाल दे। तो जब एसएससी जेई में 15 निकलता है, 20, 30, 50, तो ये इसरो है, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसमें 15 सीट निकला, 15 सीट कम नहीं होता है इसरो के लिए। और हाँ, एग्जाम का लेवल अगर आप तैयारी हो तो 15 या 2 रहे, आप जॉब को निकाल लोगे। क्योंकि जो भीड़ होता है ना, बस भीड़ फॉर्म भरने वाले का होता है, जॉब निकालने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम रहता है। क्योंकि आज का इतना डिस्ट्रक्शन वाला लाइफ हो गया ना कि बच्चा पढ़ाई तो करता नहीं है। तो अगर आप सही से डेली पढ़ रहे हो ना, तो आप जॉब निकालते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, डेली 3-4 घंटा, 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप जॉब निकाल लोगे। क्योंकि आपको देखो डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि ना वो जो लाखों बच्चा अप्लाई करता है ना, वो बस फॉर्म भर के बस छोड़ देता है। रियलिटी ये है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं ना लाखों स्टूडेंट को, हम लोग पता ना लाइव में कितना बच्चा रहता है, और जो लाइव में रहता है उन्हीं सबका रिजल्ट आता भी है, ठीक है। तो अभी चल भी रहा आप लोग का एसएससी जेई का, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा हूँ यूट्यूब में फ्री। आप वो भी देखोगे तो काफी, कोई भी जेई है वो भी हेल्प करेगा। जैसे सेल वाला हो गया, उसके लिए भी हेल्प करेगा, इसरो के लिए हेल्प करेगा, आरआरबी के लिए भी हेल्प करेगा, और एसएससी के लिए हेल्प करेगा, और कोई स्टेट लेवल जेई, क्योंकि एसएससी के स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, उसका मैं लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, आरआरबी का भी करवा रहा हूँ, और आगे आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैकेनिकल का वैकेंसी निकला है, तो इसमें आप जा सकते हो आराम से। 15 सीट निकला। इसके अलावा अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 1 वैकेंसी है, कम है, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। तो सब में क्या मांगा गया है, आपको मांगा गया इलेक्ट्रिकल, मतलब डिप्लोमा मांगा गया, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को लेकर आ गया कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल बात करेंगे तो या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए, कंप्यूटर साइंस का भी है, एक ही पोस्ट है। सिविल का 3 निकला है। और हाँ, फीटर का, तो फीटर फिर आ गया क्या, आईटीआई वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप आईटीआई से किए हो ना, और हम लोग को पता है कि आईटीआई वाले बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
तो अगर आप ITI से किए हो, फीटर से किए हो, तो देख सकते हो यहाँ पे मांगा गया क्या कि पहले आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 10th सबको 10वीं पास किया है, और 10वीं के बाद अगर आप ITI किए हो फीटर ट्रेड से, ठीक है, फीटर ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप हो तो जाके अप्लाई कर देना। 20 सीट बहुत बड़ा होता है। इसरो में जॉब करो, समझ लो ना, ITI करके अगर आप इसरो में काम करो तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है, ठीक है। आप दुनिया जहाँ का चीज़ देखोगे, रॉकेट वगैरह दुनिया में, मतलब अंतरिक्ष वाला बात करोगे तो आप तो भाई इंसान से ऊपर ही उठ जाओगे। तो जाओ इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, फॉर्म को पहले अप्लाई करो और प्रिपरेशन फट से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैकेनिक का भी है, वेल्डर का भी है, तो इसमें भी ITI मांगा गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें भी है आपका ITI मांगा गया है। एक RSC का है, तो अगर आप ITI की हो मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और AC से, तब भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का भी है, ठीक है, ये टेक्नीशियन का है, इसमें भी आपको ITI मांगा गया है। प्लम्बर, इसमें भी ITI मांगा गया है। और ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें भी ITI मांगा गया है। वैकेंसी आप 1-2 करके है, ठीक है। तो ये रहा, फीटर का अच्छा वैकेंसी है। चलो, और यहाँ पे क्या लिखा गया, इसमें तो कुछ आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, 5 साल का, 3 साल का, तो इन सब में कुछ है आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलो भाई, अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। वो तो भाई इंडिया का होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ कहा गया है। एंड आपका क्लोजिंग डेट से पहले तक आपका जो भी ITI डिप्लोमा की हो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक? 24/4/2023 से पहले तक आपका क्वालिफाई कर देना चाहिए, फिर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ये बात करा गया। और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पे मेडिकल फिजिकल फिटनेस है, इसका थोड़ा ध्यान देकर रहना, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे लिख दिया गया, वो चीज़ ध्यान देना। फिर बात करते हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था भाई, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए। एज लिमिट देख लो, यहाँ पे एज लिमिट का अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम एज 18 है, ठीक है, मिनिमम एज क्या है 18 है। और मैक्सिमम एज जो है फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन के लिए 25 ईयर है। एंड मैक्सिमम एज जो है वो आपका ऑल पोस्ट के लिए 35 ईयर है, ठीक है। ओके, ये चीज़ 24/4/2000 से होना चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है 35 तक अप्लाई कर सकते हो, ये आप समझो ना। मिनिमम एज तो 18 लेकिन मैक्सिमम एज 35 के लिए, सबके लिए। फिर फायरमैन को छोड़ के इसका मैक्सिमम 25 है, तो सबको अप्लाई कर ही सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि अगर आप ST SC से हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन, तो और जोड़ लो 40 साल तक। और OBC से हो तो 3 ईयर, मतलब 38 ईयर तक। क्लियर। चलिए, अब देखो यहाँ पे पैकेज तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। जो मैकेनिकल वाले को है उसको आपका 45,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक वैकेंसी मिले, मतलब पैसा मिलेगा। तो भाई शुरू है, तो आपको इसका तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेक्नीशियन बी में भी आपको लगभग 21 से लेकर 70,000 तक मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। मोड ऑफ सिलेक्शन का अगर मैं बात करता हूँ, एक रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सबके लिए यही चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिलेबस का अगर मैं बात कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सिलेबस का अगर मैं बात करूँ, जैसे टेक्नीशियन का बात करते हैं जो मैकेनिकल वाली वैकेंसी है, और टेक्नीशियन बी का, इन दोनों के लिए सिलेबस जो है, द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट इज एंड ड्राफ्टमैन बी इज हैविंग, एक सेकंड यहाँ पे क्या कहा, प्योरली बेस्ड ऑन दी एकेडमिक सिलेबस, मतलब प्योर टेक्निकल, मतलब प्योर आपको यहाँ पे मैकेनिकल ही पूछेगा। तो इसके लिए आपको मैकेनिकल वाला सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसका भी कोर्स को बना दिया गया है ना, कोर्स को इसका बना दिया गया है। कोई भी डाउट रहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स के परचेज कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत रहे भाई कैसे पढ़ना है क्या नहीं करना, तो मेरे के थ्रू भी, मेरे से भी आप पता कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिकल बेस्ड रहेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। टेक्नीशियन जैसे फिटर, तो प्योर टेक्नीशियन फिटर से पूछेगा, वेल्डर से पूछेगा, सिविल से पूछेगा या मैकेनिकल से पूछेगा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन आने वाला है, यानी 80 क्वेश्चन प्योर टेक्निकल से 90 मिनट में। क्लियर हो गया कि 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, है ना। 80 क्वेश्चन रहेगा और प्योर आपका टेक्निकल रहने वाला है मैकेनिकल से। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहने वाला है, 0.33 नेगेटिव मार्क काटा जाएगा। एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 0.33, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। कम से कम अगर मान लो बच्चा बैठाकी की इन सब एग्जाम में होता क्या ना, बच्चा कम अप्लाई करता है और बच्चा क्या करता है, नंबर ही नहीं ला पाता ज़्यादा। तो कम से कम अगर आप 32 भी लाओगे ना 80 में, तो आप अगर इन केस कि नंबर ज़्यादा नहीं आ पाया, तो कम से कम 32 अगर लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे पहला। उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा स्किल टेस्ट में। क्लियर। चलिए, ये सभी चीज़ है यहाँ पे। ओके, सिलेबस फायरमैन का अब यहाँ पे दे दिया गया, बाकी का यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया। आपका इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है, जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पे और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग का हेल्प कर दूंगा। क्लियर। चलो भाई, अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख लो 700 है टेक्नीशियन के वाले के लिए, 700 है टेक्नीशियन वाले के लिए और 500 है बाकी अदर के लिए। लेकिन यहाँ पे शायद जो यहाँ पे है जब फ़ी है वो ST SC वाले के लिए नहीं लगेगा, है ना।
आई थिंक मुझे लग रहा है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे आपको पता चल ही जाएगा। हाँ देखो, फंड रिफंड, जो भी बच्चा अप्लाई करेगा ना बाद में फिर उसको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे अगर 700 है तो आपको 500 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा टेक्नीशियन वाले के लिए, और टेक्नीशियन बी में 500 अगर करोगे तो 400 रिफंड। जो एग्जाम में बैठेगा उसके लिए अप्लाई करके छोड़ दोगे, एग्जाम में नहीं बैठोगे फिर रिफंड नहीं करेगा, मतलब बाद में पैसा दे देगा। लेकिन अगर आप ST/SC से हो तो फ्री आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी के लिए यहाँ बात करा गया है, OBC और आपके जनरल वाले के लिए, ठीक है। और कुछ हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करा गया है, जनरल कंडीशन कुछ। हाँ डेट जान लो, ये जो है अभी वैकेंसी निकला नहीं है, अभी अप्रैल आपका 1 सेकंड, हाँ मार्च से सॉरी निकल चुका है, मतलब हो गया है लगभग। मैं बात करूंगा तो 11-12 दिन हो चुका, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया। मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को 9 अप्रैल को, तो अगर आप 9 अप्रैल से पहले बाद में देख रहे हो तो समझ लो कि स्टार्ट हो चुका कब का, और लास्ट चलेगा 24 अप्रैल तक, मतलब ये पूरा महीना। अभी अगर 9 है ना तो समझ सकते हो कि पूरा का पूरा अभी 15 दिन बाकी है, 15 दिन पूरा अभी क्या है बाकी है। तो आप आराम से इसको जाके अप्लाई कर सकते हो। समझ आई मेरी बात कि नहीं? तो इस मंथ तक इसको अप्लाई कर लेना आराम से। और इसके बाद देखो यहाँ पे कहा गया कि भाई आ जाइए इसरो में जुड़िए, और इसरो में जुड़ के भाई नेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन स्पेस में साथ में काम करिए। तो ये बहुत अच्छा चांस है, खासकर मैकेनिकल वाले के लिए। मैंने कहा कोर्स भी आपको बना दिया गया। कोई डाउट रहे सर कैसे पढ़ना है मैकेनिकल में, कोई हेल्प चाहिए सर जी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और एनी चीज़ें है ना, सिलेबस कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कितना पढ़े, क्या छोड़े, क्या नहीं पढ़े, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए मेरा नंबर ये लिख लो 8210989049। तो आप चाहे तो इससे क्या करना, कोई भी दिक्कत रहे ना तो आपको मैं कंसल्ट हेल्प कर दूंगा। बाकी कोर्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसके लिए आप SSC JEE वाला कोर्स भी ले सकते हो, क्योंकि वो लेवल में आपका दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि JEE लेवल का है तो उसका लेवल लगभग इसी के बराबर रहता है। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। कोई और अपडेट को लेकर कोई डाउट रहे तो आप मुझे क्या करना, सिंपल आप लोग कमेंट करना, ठीक है। आप लोग कमेंट करना, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और कोर्स से रिलेटेड अगर कोर्स परचेज करना फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके इलेक्ट्रिकल रहे, सिविल रहे, मैकेनिकल रहे, सारे कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप SSC JEE का भी कोर्स को ले सकते हो, वो भी काम आपका आ जाएगा। अदर AE JEE के लिए भी, SSC के लिए भी, और इस एग्जाम के लिए भी, और सेल के लिए भी काम आ जाएगा। वैसे सेल में जो है आपको अगर क्विक रिविजन भी कर लेते हो तो चल जाएगा, कि उतना टफ नहीं पूछा जाता है। तो 2 वैकेंसी मैंने बताया, दोनों बड़ा वैकेंसी है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। तो वैकेंसी निकलता है मैकेनिकल वाले के लिए, ऐसा बात नहीं है, और इलेक्ट्रिकल का भी निकलता है। आपको बस ये ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकला है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जा रहा है, ये सब का टेंशन मत लेना। ये प्योर आपकी गवर्नमेंट है और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेल POC महारत्न कंपनी है, और ये मैंने बताया इसरो का। तो इसरो आपको पता ही है, इसरो DRDO वगैरह, राइट। सो डियर स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करते नहीं हो, और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय डियर स्टूडेंट।